हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही सभी को? हेलो। यस सर, आ रही है। ओके, okay, so now in today's lab we will discuss the next experiment, that is common emitter configuration and BI characteristics. Clear? So you all are aware with the BJT, I think so. सभी ने पढ़ लिया होगा। अभी पढ़ाया गया आप लोगों को क्लास में? कल नहीं पढ़ाया गया ऑनलाइन? ये अभी आप लोग का डिस्कस हुआ बेटा कि नहीं हुआ है? टॉपिक बीजेटी से रिलेटेड है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। Okay, so I'm just telling you what it is exactly. Then we will go to the simulation through virtual lab. Clear? So we have the lab activity basically, in which I am going to share you all. सभी को दिख रहा है बेटा? ये मैंने शेयर किया है। Hello, is it visible to all of you now? No sir. नो सर, नो सर। एक मिनट, ये भी नहीं दिख रहा है। एक मिनट। Just wait, it's taking time. Do some कुछ प्रॉब्लम आ रही है। टू शेयर, अभी शेयर हो रहा है सभी को? Yes sir. Okay, Yes, sir. so if you okay, अगर आप ये देखेंगे इसमें जो लैब एक्टिविटी है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द 6 टोटल आपके जो है 5 एक्सपेरिमेंट हमारे ओवर हो चुके हैं। ठीक है? So now we are going to discuss the characteristics of BJT. The characteristics of BJT in common emitter configuration. ये आप सभी को दिख रहा होगा 7th one। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ बता देता हूँ कि बीजेटी होता क्या है। बीजेटी इज ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो कि जो ट्रांजिस्टर हम लोग 5 बनाते हैं वो 2 पीएन जंक्शन डायोड की हेल्प से बनाते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था, व्हेन वी कनेक्ट 2 पीएन जंक्शन डायोड बैक टू बैक इट फॉर्म द ट्रांजिस्टर। क्लियर? सो ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। क्लियर? 2 जंक्शन होते हैं। इज इट क्लियर? जैसे मान लीजिए दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन एंड पीएनपी। तो अगर हम एनपीएन की बात करेंगे तो एक जंक्शन आपका स्टार्टिंग का एनपी और दूसरे साइड में पीएन। ठीक है? तो 2 जंक्शन वहां होते हैं, इसीलिए बाइपोलर जंक्शन बोलते हैं, जिसमें 2 पोल्स होंगे। ठीक है? और इसमें आपका जो है 3 टर्मिनल होता है, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। क्लियर? एमिटर टर्मिनल की अगर हम बात करें तो इसकी डोपिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है? इट इज वेरी हाईली डोप्ड। डोपिंग आप सभी को पता है, डोपिंग हम क्यों करते हैं? डोपिंग करते हैं जिससे कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है सिस्टम की। ठीक है? तो एमिटर की जो करंट होती है IE, वो सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। Am I audible properly to all of you right now? Yes, sir.
Okay, so emitter current is, if I talk about in percentage, suppose 100%, if I am taking the 100%, clear, so 100% में आपका जो emitter current है, suppose it is 100%, base current is your 2% is only, clear, and collector current is your 98%, clear. So emitter and collector current is almost equal, but the base current is your only 2%. एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, I is equal to IB plus IC, जो कि बेसिक करंट इक्वेशन है इन ट्रांजिस्टर सर्किट. emitter current is equal to base current plus collector current. So it means what? The emitter current controls the base and collector current. Clear? That's why it is equal to IB plus IC. So IB is again 2% and IC is 98%. So if you add both of them, it will be 100%, and that is equal to the emitter current. Yeah. So that's why I'm saying emitter current is much more greater than base current. Now डोपिंग की बात करें तो एमिटर की डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, देन कलेक्टर की डोपिंग आती है, देन बेस की डोपिंग आती है. ठीक है, और जिसकी डोपिंग ज्यादा होगी उसकी विड्थ भी आपकी क्या होगी, कम होगी. तो इफ यू टॉक अबाउट द विड्थ साइज, सो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा डोपिंग हमने किसकी बताया, एमिटर की. तो एमिटर की जो विड्थ होती है वो मॉडरेट होती है. ठीक है, और कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर की विड्थ सबसे ज्यादा होती है. ठीक है, क्योंकि जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस जनरली करते हैं जब एक्टिव मोड में कनेक्ट करते हैं, बेस कलेक्टर रीजन को रिवर्स बायस करते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो एमिटर होता है उसकी जो विड्थ होती है वो मॉडरेट होती है. सबसे कम विड्थ किसकी होती है, बेस की होती है. ठीक है, तो सबसे ज्यादा विड्थ किसकी होती है, कलेक्टर की होती है. क्लियर? तो ये सारा बेसिक चीजें हैं. बाकी मैं इसका आपको सबसे पहले फाइल में आपको शेयर कर रहा हूँ, जस्ट वेट रिगार्डिंग दिस, जस्ट वेट बेटा, आई एम शेयरिंग दिस फाइल. सभी लोग अपनी अटेंडेंस जो मार्क कर दीजिएगा. ठीक है, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू मार्क योर अटेंडेंस. क्लियर? तो ओके, सो सीधे मैं वर्चुअल लैब लिंक पे आ जाता हूँ. सभी लोग अपनी चैट बॉक्स में अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा बेटा. ओके, ये सभी को दिख रहा है, नाउ इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. ये सभी को दिख रहा है बेटा? बीजेटी कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स सभी को दिख रहा है ये? हेलो? यस सर. ओके, सो इसमें देख सकते हैं आप, ये वर्चुअल लैब लिंक है. ठीक है, ये इसका लिंक है जो मैं आपको शेयर कर दूंगा क्लासरूम में. ठीक है, इसमें 3 कॉन्फ़िगरेशन होती है ट्रांजिस्टर की, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर. क्योंकि 3 टर्मिनल होते हैं, उन्हीं 3 टर्मिनल्स के बेसिस पे हम 3 कॉन्फ़िगरेशंस हैं. ठीक है, और जैसे बेस की बात करें तो अगर हम बेस टर्मिनल को कॉमन कर देते हैं तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा. अगर हम एमिटर को कॉमन लेते हैं तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा. अगर हम कलेक्टर टर्मिनल को कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा. तो खैर हमको यहाँ पे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ड्रॉ करेंगे. 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट. क्लियर? इनपुट की अगर हम बात करें तो चूंकि आपका एमिटर टर्मिनल तो कॉमन हो जाएगा. ठीक है, तो एमिटर जब कॉमन हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको थियरी में दिखाता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में. ठीक है, ये देख रहे होंगे आप लोग, ये सभी को दिख रहा होगा बेटा ये डायग्राम? ये सभी को दिख रहा है? यस सर. ओके, तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है, कोई बताएगा? देखिए, ये एमिटर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है. ठीक है, अब आप देखेंगे
कि एनपीएन, अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता तो एमिटर आपका एन हो जाता, बेस आपका पी टाइप हो जाता, कलेक्टर अगेन एन टाइप हो जाता। ठीक, एन से पी की तरफ अगर आपका इलेक्ट्रॉन आएगा तो करंट बाहर की तरफ जाएगी। तो आप देख सकते हैं करंट बाहर की तरफ जा रही है, बाहर जा रही है करंट बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो Yes, इधर sir. आएगा ना एन से Yes, बेस की sir. तरफ, तो करंट बाहर की तरफ जाएगी, जस्ट अपोजिट। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज ए एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, जो सिंबल है इसका। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया जिसके 3 टर्मिनल हो गए, एमिटर बेस कलेक्टर। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं जो ये हमारा एमिटर टर्मिनल है इसको हम लोग कॉमन करेंगे। कौन सा टर्मिनल? ये जो एमिटर है इसको हम लोग नीचे की तरफ रखेंगे और बेस हमारा फिर इनपुट हो जाएगा, कलेक्टर हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखिएगा जब हम सर्किट दिखाएंगे आपको, इसको अगर आप रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं, इफ यू रोटेट दिस देन यू विल गेट द। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आउटपुट हमें जनरली कलेक्टर टर्मिनल से मिलता है। सिर्फ एक कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ही एक ऐसी है जिसमें आउटपुट एमिटर से मिलता है, बाकी कॉमन बेस और कॉमन एमिटर दोनों में आउटपुट हमको कलेक्टर टर्मिनल से मिलता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी वजह से जो कॉमन बेस और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है वो एज एन एम्पलीफायर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन कलेक्टर होता है उसको हम लोग एज एन एम्पलीफायर नहीं यूज करते हैं, उसको हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम और थोड़ा डिटेल में जाएं तो 4 मोड होते हैं बीजेटी के वर्किंग मोड, उसमें वो वर्क करता है। एक होता है एक्टिव मोड, एक होता है कट ऑफ मोड, एक होता है सैचुरेशन मोड और एक होता है इन्वर्टेड। अगर हम एक्टिव मोड की बात करें तो जो हमारा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है वो एक्टिव मोड में ही करता है। ठीक है, एक्टिव मोड का मतलब ये हो गया कि एमिटर बेस जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा। अगर हम सैचुरेशन मोड की बात करें तो एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, अगर हम थर्ड कंडीशन दैट इज कट ऑफ मोड की बात करें तो कट ऑफ में क्या होता है, दोनों ही रिवर्स बायस होते हैं, एमिटर बेस जंक्शन भी और कलेक्टर बेस जंक्शन भी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में होता है इन्वर्टेड मोड। इन्वर्टेड मोड क्या होता है, वो एक्टिव मोड का जस्ट अपोजिट होता है, इट इज जस्ट अपोजिट टू द एक्टिव मोड। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा सभी को? ये चारों मोड आपके Yes, लिखे भी sir. हुए हैं। ठीक है, थोड़ा मैं आपका रिवाइज भी हो जाएगा, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ इससे आपको थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जनरली हमें जो ट्रांजिस्टर सर्किट हम कनेक्ट करेंगे, मैंने बताया ज्यादातर ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में कनेक्ट किया जाता है। एक्टिव मोड में एज एन एम्पलीफायर काम करता है, सैचुरेशन मोड में एज ए स्विच काम करता है, सैचुरेशन कट ऑफ मोड में एज ए स्विच काम करता है। ठीक है, सैचुरेशन मोड में होगा तो चूंकि दोनों ही हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों फॉरवर्ड बायस होते हैं, तो इस वजह से वो एज ए स्विच काम करता है ऑन स्टेट में, स्विच हमेशा वो ऑन स्टेट में होगा। और कट ऑफ मोड में क्या होता है, क्योंकि दोनों रिवर्स बायस होते हैं इनपुट और आउटपुट दोनों साइड, इसलिए वो स्विच की तरह काम करेगा लेकिन वो ऑफ मोड में काम करेगा, स्विच हमेशा ऑफ रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये कुछ इक्वेशंस हैं, ये सब आप लोगों ने पढ़ी होंगी तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। डायोड इक्वेशन से ये देख सकते हैं, दिस इज द डायोड इक्वेशन इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, दिस इज डायोड इक्वेशन इन रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट आप लोग जानते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होती है, ये वो मिनिमम करंट है, ठीक है, जो रिवर्स बायस कंडीशन में फ्लो करती है। एंड व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज अंडर रिवर्स बायस, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लो इनटू द रिवर्स बायस कंडीशन, इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, ये देख सकते हैं आप। ये सर्किट है हमारी, कुछ इस तरह से सर्किट फॉर्म होती है, ये देख सकते हैं। ये आपका दिख रहा होगा बेटा सभी को, सभी को क्लियर हो रहा है ये? हेलो, Yes, ये sir. सभी को क्लियर? ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर आप इस सर्किट को देखेंगे तो देखिए इसमें हमने अभी आपको बताया था ना, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे हैं। एमिटर को हमने कॉमन कर दिया है, ये देखिए, ये तीनों आप देख रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर सर्किट है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसमें देखिए एमिटर टर्मिनल हमारा नीचे, जो टर्मिनल कॉमन होगा उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। एमिटर हमारा इधर आ गया, बेस
हमारा इधर चला गया और कलेक्टर ये होगी, ठीक है। क्योंकि कॉमन एमिटर की बात कर रहे हैं इसलिए एमिटर इज और डाउनवर्ड। अगर कॉमन कलेक्टर की बात करते तो ये कलेक्टर टर्मिनल नीचे आ जाता है, एमिटर ऊपर पहुंच जाता है, इसको आप रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, एमिटर को कॉमन किया तो इसलिए एमिटर को हमने ग्राउंड कर दिया। अब एमिटर चूंकि कॉमन हो गया, तो कॉमन का मतलब क्या है, जो इनपुट से भी कॉमन हो और आउटपुट साइड से भी आ रहा हो, ठीक है। तो दोनों तरफ से रिफ्लेक्ट हो रहा हो, जो दोनों के बीच में, ठीक है। तो इनपुट की अगर हम बात करेंगे तो इनपुट देखिए बेस एमिटर हो गया, एमिटर तो कॉमन ही है, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो बाकी ये बेस टर्मिनल हो गया, तो बेस और एमिटर हमारा इनपुट वोल्टेज होगा, ठीक है। और आउटपुट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो आउटपुट हमारा कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, कलेक्टर और एमिटर, जिसको हम बीसीई बोलते हैं। ये देखिए बीसीई हमारा आउटपुट हो गया, आउटपुट वोल्टेज हो गया, और बीबी हमारा इनपुट वोल्टेज हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है। कौन सी, इनपुट और आउटपुट, किसकी, कॉमन एमिटर की। तो हम चूंकि कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं, तो सबसे मेन चीज क्या है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होगी तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच ड्रॉ होगी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होगी तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच ड्रॉ होगी, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज क्या है बेटा, आपका बीबीई है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, बेस और एमिटर के बीच का वोल्टेज जो कि इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो बीबी इनपुट वोल्टेज हो गया, और इनपुट की करंट कौन सी होगी, बेस करंट। ये बेस टर्मिनल है, इसमें देखिए बेस करंट फ्लो कर रही है ये, ठीक है। ऐसे आउटपुट की बात करें तो आउटपुट का वोल्टेज होगा बीसी, और आउटपुट की करंट कौन सी होगी, कलेक्टर करंट, ये आईसी कलेक्टर करंट, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें चीज क्या है, अब जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, इसकी आप लोगों ने सर्किट अगर पढ़ी होगी, तो मैं आपको वही सर्किट के बारे में ही थोड़ा बता रहा हूँ, अभी आपको रिवाइज भी हो जाएगा अगर आपने पढ़ा है। वोल्ट मीटर हम लोग कनेक्ट करते हैं, हमेशा जो वोल्ट मीटर लगाते हैं वो पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि जो आप देख सकते होंगे ये वीबी हमारा पैरेलल में कनेक्ट है। यहाँ देख सकते होंगे सीरीज में नहीं लगाया, हम पैरेलल में लगाया, ठीक है। ऐसे ही आउटपुट वोल्टेज को भी हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो जो भी यहाँ वोल्टेज डेवलप हो रहा होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पैरेलल में सेम आएगा। तो हम वोल्ट मीटर जो कनेक्ट करेंगे वोल्टेज मेजर करने के लिए, उसको हम यहाँ पे पैरेलल में यहाँ पे और यहाँ पे वायर लगा के कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वोल्ट मीटर आपको वोल्टेज की रीडिंग देगा। आउटपुट पे कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर तो आउटपुट वोल्टेज देगा, इनपुट पे कनेक्ट करेंगे तो इनपुट वोल्टेज वीबी मेजर कर लेंगे, ठीक है। और जब करंट की बात करेंगे तो करंट आपका सीरीज में मेजर होता है। करंट कहाँ मेजर होता है बेटा, सीरीज में, सीरीज। ठीक है। तो करंट हम लोग सीरीज में मेजर करते हैं, इसलिए हम अमीटर जो लगाएंगे वो सीरीज में लगाएंगे। अमीटर आपका एक यहाँ लग जाएगा और एक अमीटर यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे। तो जो इनपुट साइड पे सीरीज में अमीटर लगाएंगे उससे इनपुट करंट मेजर करेंगे, जो कि आपकी बेस करंट है, और आउटपुट साइड में जो अमीटर लगाएंगे उससे आउटपुट करंट मेजर करेंगे, जो कि कलेक्टर करंट है, ठीक है। अब आपका देखिए सारी चीजें मिल जाएंगी। अब जब आप वोल्टेमीटर को वेरी कराएंगे तो वो सॉरी, जब आप यहाँ से वोल्टेज वेरी कराएंगे इनपुट साइड का, वोल्टेज कैसे वेरी करेंगे एग्जैक्टली, ये कंप्लीट डायग्राम नहीं है आपका, ये कैसे सिंपल सा डायग्राम बना हुआ है, लेकिन अगर आप इसका कंप्लीट डायग्राम आपने पढ़ा होगा तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, रिहोस्टेट लगाते हैं, जिससे हम रेजिस्टेंस के क्रॉस वेरिएशन करके हम वोल्टेज को वेरी करते हैं, आपने देखा होगा। ऐसे आउटपुट पे भी हम एक रिहोस्टेट लगा के, अभी हम दिखाएंगे आपको सर, कंप्लीट सर्किट भी दिखाएंगे। रिहोस्टेट की हेल्प से हम वोल्टेज को वेरी कराते हैं, ठीक है। वोल्टेज वेरी करेगा तो करंट वेरी करेगा, ठीक है। तो वही आपको निकालना है, आपको वीबी वेरी करा के आईवी का वेरिएशन देखना है इनपुट साइड के लिए। ऐसे ही आउटपुट के लिए बीसी को वेरी करा के आईसी मेजर करना है, ठीक है। इज इट क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, यहाँ तक बेटा सभी को समझ में आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इनपुट और, हाँ। अब देखिए, अब आपको इसमें एक चीज और जाननी है, जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, मींस वीबी वर्सेस आईबी प्लॉट बनाएंगे, तो हम आउटपुट का वोल्टेज कांस्टेंट रखेंगे, मतलब बीसीई का वोल्टेज हम लोग फिक्स रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने बीसीई 2 वोल्ट रख दिया, उस 2 वोल्ट के लिए हम आईबी और वीबी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को मेजर करेंगे और फिर प्लॉट निकालेंगे, ठीक है। फिर से 2 के बाद आप इसको 3 कर दीजिए, बीसी को जब 3 करेंगे फिर हम वीबी और आईबी की 3 के लिए वैल्यूज, मतलब 3 के लिए प्लॉट हम बनाएंगे वीबी और आईबी, ठीक है। तो इस तरह से आउटपुट वोल्टेज को फिक्स करके डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट वोल्टेज के लिए हम इनपुट का प्लॉट बनाएंगे। ऐसे ही जब हम आउटपुट की बात करेंगे, जब आउटपुट वोल्टेज प्लॉट करेंगे करंट के रेस्पेक्ट में,
तो हम इनपुट के बेस करंट को फिक्स कर देंगे। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब हम बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो आउटपुट का वोल्टेज फिक्स रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिक्स वोल्टेज के लिए ड्रॉ करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, और जब आउटपुट ड्रॉ करते हैं तो इनपुट की करंट को फिक्स कर देते हैं। इनपुट की करंट यहाँ पे आपको बेस करंट दिख रही है तो इसको फिक्स करेंगे, या इसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हम आउटपुट वोल्टेज और करंट का प्लॉट बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तीन करंट मैंने आपको बताया, बेस करंट, कलेक्टर करंट और एमिटर करंट। ठीक है, बेस करंट हमेशा माइक्रो एम्पियर में दी जाती है। क्यों क्यों माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं? सबसे कम होती है वो बेस करंट। बेस करंट किसकी वजह से आएगी? जो हमारे डिप्लीशन लेयर में जो चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होते हैं, उससे बेस करंट प्रोड्यूस होती है। तो चूंकि हमने बताया ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव मोड में वर्क कर रहा है। एक्टिव मोड का मतलब एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया है, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस किया है। तो चूंकि कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है, ये जंक्शन जब रिवर्स बायस हो जाएगा तो ये क्या होगा, इधर डिप्लीशन लेयर का साइज बढ़ेगा। जब साइज इधर बढ़ेगा तो क्या होगा, इस वाले जंक्शन की तरफ साइज बढ़ेगा डिप्लीशन लेयर का, तो क्या होगा, साइज बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कम से कम आपके रिकम्बाइन हो पाएंगे, किसमें, करंट बढ़ जाएगी डिप्लीशन सर। लेयर है। चार्ज कैरियर छोड़ेंगे तो सर करंट भी बढ़ जाएगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये वाला रीजन हमारा रिवर्स बायस है, अपने एक्टिव रीजन में वर्क करा रहे हैं ना, तो यस ये सर। वाला जो रीजन है वो रिवर्स बायस हो गया, और ये वाला रीजन फॉरवर्ड बायस है। ये यस फॉरवर्ड सर। बायस है तो इधर तो डिप्लीशन लेयर कम रहेगा, लेकिन इधर का रीजन रिवर्स बायस है तो इधर आपका करंट कम हो जाएगा, क्योंकि डिप्लीशन लेयर का साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट कम होगी, कैरियर्स कम प्रोड्यूस जनरेट हो पाएंगे। ठीक है, साइज बढ़ने से। ठीक है, अब हम लोग इसका सीधे चलते हैं इसके सिमुलेशन पार्ट पे। तो देखिए हमने ऑलरेडी इसको ओपन कर रखा है, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ये आप भी डायरेक्टली बनाएंगे इसको। ये देखिए ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए है, फिर नेक्स्ट वाला आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो इधर है। तो पहले मैं इनपुट के लिए आपको बता देता हूँ। देखिए लिखा भी है बीजेटी कॉमन एमिटर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें करना क्या है आपको, ये आपकी कंप्लीट सर्किट है। आई थिंक सभी को दिख रहा होगा बेटा, सभी को दिख रहा है? यस सर। अब देखिए इसमें करना क्या है, ये आपकी सर्किट है। देखिए जैसा जैसा मैंने बताया वैसे वैसे आपको दिख रहा होगा। ये ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि एरो बाहर की तरफ है। अगर एरो अंदर होता तो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाता। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन एमिटर पे बाहर की तरफ है, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये देखिए बेस का टर्मिनल हो गया, ये कलेक्टर टर्मिनल हो गया, ये एमिटर टर्मिनल। एमिटर को हमने ग्राउंड किया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है, तो कॉमन एमिटर हो गया। ठीक है, आउटपुट कलेक्टर से मेजर करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, और इनपुट हम बेस पे देंगे। देखिए अभी हमने बताया था रिहॉस्टेट लगे होते हैं। ये देखिए एक रिहॉस्टेट ये हो गया RH1 और एक रिहॉस्टेट RH2 हो गया। रिहॉस्टेट हमारा इनपुट वोल्टेज के साथ पैरेलल में लगा हुआ, ये देखिए। ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है। जब आप रिहॉस्टेट को वेरी कराएंगे नॉब को, तो इनपुट का वोल्टेज चेंज होगा। जब इनपुट का वोल्टेज चेंज होगा तो चूंकि इनपुट वोल्टेज के ही पैरेलल में आपने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, किसके बीच में, बेस और एमिटर टर्मिनल के बीच में। तो आपका जब इनपुट वोल्टेज चेंज होगा तो पैरेलली आपका बेस एमिटर वोल्टेज भी चेंज होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है? वीबी भी चेंज होगा ना, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। जब यहाँ चेंज करेंगे रियोस्टेट से, यहाँ भी चेंज रिफ्लेक्ट होगा वोल्ट मीटर पे कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, जब ये चेंज होगा तो आपकी सीरीज वाली करंट भी चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज चेंज होने से करंट चेंज होगी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। यही आपको ऑब्जर्व करना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस वोल्ट मीटर को, ये जो VCE वोल्टेज है इसको हमें फिक्स करना है। तो हम पहले 2 वोल्ट लेके फिक्स कर देंगे। यहाँ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, आप लोग देख सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप कनेक्शन में वैल्यू सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम RH1 और RH2 को 1 ओम सेट करेंगे। देखिए लिखा हुआ है इनिशियली सेट रिहॉस्टेड RH1 1 ओम, RH2 1 ओम। उसके बाद कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को 1 वोल्ट एडजस्ट करेंगे। ठीक है, रिहॉस्टेड की हद से। तो हम पहले यही करते हैं। ये देखिए RH1 है, RH1 को 1 ओम हम सेट कर देते हैं यहाँ से। ये देखिए 1 ओम आ गया यहाँ पे लिख के, देख सकते हैं आप लोग, आ रहा है बेटा? ऐसे RH2 को भी 1 ओम सेट कर दीजिए। यहाँ से देखिए ये भी 1 ओम हो गया। ठीक है, क्लियर?
अब आपको क्या करना है, पहला काम हमने कर दिया। अब VC को 1 वोल्ट एडजस्ट करना है। तो VC जो है ये रहा VC, इसको 1 वोल्ट एडजस्ट करना है रिहोस्टेट की हेल्प से। तो चूंकि ये VC आपका RS2 की तरफ है, तो इसका मतलब RS2 को थोड़ा बढ़ाइए, और तब तक बढ़ाइए जब तक ये 2 वोल्ट आपको यहाँ दिखने ना लगे। यहाँ पे VC वोल्टेज यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जो देख रहे होंगे आप लोग, दिख रहा है बेटा सभी को? RS2 को वेरी कराएंगे, इसको वेरी कराएंगे, तभी तो यहाँ पे बढ़ेगी वैल्यू। बताइए। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? सर। तो पहले मैं RS2 को क्या करता हूँ, थोड़ा बढ़ाता हूँ। और कहाँ तक ले जाना है इसको देखिए, मैं यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ था RS2 को 1 वोल्ट तक ले जाना, वो सॉरी इसको 1 वोल्ट तक ले जाना। देखिए 1 हो गया है, ये थोड़ा आगे ही निकल गया है। तो बस ये देखिए, अब ये 1 वोल्ट दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए जब मैंने RS2 को वेरी करा, ये 1 वोल्ट आ गया। यस सर। ये वोल्ट मीटर, ठीक है, ये 1 वोल्ट हो गया, ये आपकी। अब आपको क्या करना है, ये आपकी एक रीडिंग आ गई एग्जैक्टली, इसको हम कहेंगे। अब आप धीरे धीरे BVE को बढ़ाएंगे, क्योंकि अब हमने क्या किया है, अभी हमने बताया था ना, जब इनपुट प्लॉट करेंगे तो VC को फिक्स कर देंगे। अब हमने VC को 1 वोल्ट फिक्स कर दिया, आउटपुट वोल्टेज को। अब हमें कुछ नहीं करना, आउटपुट को अभी मत छेड़िए। अब आप क्या करिए, इनपुट को चेंज कराइए, मीन्स RH1 को चेंज कराएंगे तो इनपुट VB वेरी करेगा, VB वेरी करेगा तो IB वेरी करेगा। यही आपको ऑब्जर्व करना है, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते चले जाइए, ठीक है। तो अब आप RH1 को वेरी कराएंगे। पहले आपका RH1 1 ओम है, तो एक टेबल में 1 ओम की वैल्यू ले लेते हैं। देखिए 1 पे हमने एक वैल्यू ले लिया ऑलरेडी, ऐड टू टेबल करके। अब इसको मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ। 1 के बाद हम चले जाते हैं 2 वोल्ट पे। 2 करेंगे तो आपका थोड़ा सा देखिए, फिर से बेस करंट आपकी बढ़ गई, 2.118 आ गई। अब इसको हम थोड़ा और बढ़ाते हैं, 4 कर देते हैं। 4 करेंगे तो थोड़ा सा देखिए और बढ़ा, देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। इसको मैं 7 8 के आसपास ले जाता हूँ। 8 करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए। अब फिर से आपकी बेस करंट 2.514 हो गई, बेस वोल्टेज आपका 0.1600 है। इसको मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ। सभी को दिख रहा है बेटा, जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए VB भी बढ़ रहा है और IB भी बढ़ रहा है, लेकिन VC फिक्स है 1 वोल्ट। सभी को दिख रहा है ये? यस सर। यस सर। इस तरह से आपको जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, ऐड टू टेबल करते जाइए। RH1 को चेंज कर दे, RS2 को मत चेंज करिएगा। RS2 से हमने 1 वोल्ट इसको फिक्स कर दिया है। अगर RS2 चेंज करेंगे तो नेक्स्ट बार, अगले वाले बार में चेंज करेंगे। जब एक बार ये ग्राफ हमारा आ जाएगा तो फिर हम उसको RS2 को 2 वोल्ट करके फिर से प्लॉट करेंगे, ठीक है। अभी हम नहीं करेंगे। तो ये देखिए, अब हम चेंज करते जा रहे हैं। सिमिलरली यू कैन चेंज, ऐसे थोड़ा ज्यादा रीडिंग भी ले सकते हैं। आप जितनी चाहे उतनी रीडिंग ले सकते हैं। देखिए सभी को दिख रहा होगा, आई थिंक सभी को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। बेस करंट हमेशा माइक्रो एम्पियर में मेजर किया जाता है, और कलेक्टर करंट और एमिटर करंट को मिली एम्पियर में मेजर करते हैं, क्योंकि वो क्या होती है, वो हमारी फॉरवर्ड करंट के पार्ट में आती है, ये रिवर्स करंट होती है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हम लोग सारी, आप चाहें तो और भी रीडिंग ले सकते हैं। ऑलरेडी हमने 15 रीडिंग तक ले लिया है, और चाहे और भी ले सकते हैं, जितनी चाहे उतनी रीडिंग ले सकते हैं। तो खैर, अब जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ तक रीडिंग ले लिया, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। ये देखिए प्लॉट ऑप्शन आ रहा है, सभी को दिख रहा है? सभी को दिख रहा है ये? यस सर। अब इस प्लॉट पे क्लिक कर Yes, दीजिए। sir. जो आप ये प्लॉट पे हमने क्लिक किया, तो देखिए जैसे ही हमने प्लॉट पे क्लिक किया, तो बेटा आप देख सकते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है सभी को नीचे। ये देखिए सभी को दिख रहा है प्लॉट ये, यस सर। यस सर। ठीक है। ये आपको लगाना है। तो ये देखिए, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। ये देखिए, ये हमारा है बेस एमिटर वोल्टेज। ये वाई एक्स एक्सिस हमारा क्या हो गया, इनपुट का वोल्टेज हो गया, जो कि हमने बताया था VB है। तो हमने देखिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, देखिए यहाँ पे अभी हमने टेबल में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ली हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो गई एक्सिस पे। ये आपका हो गया करंट IB, ठीक है, माइक्रो एम्पियर में। प्लॉट देख सकते हैं, ऐसे ही कुछ प्लॉट आप लोगों ने पढ़ा होगा।
जब हम इनपुट का वोल्टेज बढ़ाएंगे धीरे धीरे तो इनपुट की करंट हमारी लीनियरली बढ़ेगी धीरे धीरे, नॉन लीनियर। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी? हेलो, ये सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने VC को 1 वोल्ट लिया है, 1 वोल्ट पे हमारा ये आ रहा है। ठीक है, अब हम VC को 2 वोल्ट कर देंगे, थोड़ा बढ़ा देंगे, तो 2 वोल्ट करके फिर आपको दूसरा प्लॉट मिलेगा, वो भी कुछ ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो अब आप इसका प्रिंट ले लीजिएगा, जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, कि आपको लगाना होगा। ऐसे प्रिंट लेना चाहें यहाँ से प्रिंट ले लीजिए। ठीक है, मैं आपको इसका प्रिंट ले लेता हूँ। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, मेरी बात बेटा सबको समझ में आ रही है? Yes, हेलो, sir. ये चीज आपको भी करना है, इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे कैसे आपको इसको करना है। तो मैं सेव कर लेता हूँ, टाइम ले रहा है जस्ट टेकिंग टाइम। देखिए इस तरह से आगे। ठीक है, और इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ फॉर योर काइंड रेफरेंस, आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको प्लॉट कर लेते हैं। सिमिलरली ये आपकी सर्किट है, ये आपकी टेबल है, टेबल को भी आप लोग प्रिंट कर सकते हैं, टेबल की रीडिंग को भी आप लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? सीखे टेबल आपको बेटा ध्यान रखना है, ये टेबल आपको सेव करना होगा। कर लेंगे? ऐसे 2 वोल्ट जब करना होगा तो इस VC को 2 वोल्ट कर देंगे। 2 वोल्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फिर वेरी कराना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा सभी को? Yes, sir. ठीक है, इसको 2 वोल्ट करेंगे फिर से, क्लियर करने के बाद यहाँ क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि अब इसी वैल्यू पे मत करिएगा, इसको क्लियर करके और इसको 2 वोल्ट पहले सेट करिएगा। RS2 को थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये 2 वोल्ट सेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, फिर से RH1 को जैसे जैसे भी हमने आपको बताया था 1 वोल्ट के लिए, ऐसे ही 2 वोल्ट के लिए कर डालेंगे। ठीक है, ये आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। ये सभी को दिख रहा होगा, ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इज इट क्लियर? सभी को दिख रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब आउटपुट किसके किसके बीच का प्लॉट होगा बताइए? आउटपुट किसके बीच का प्लॉट होगा? देखिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ अगेन दिए हुए हैं आपको। अब हमें क्या करना है, फिर से वही काम करना, RH1 और RH2 को 1 ओम सेट करना है और बेस करंट को 15 माइक्रो एम्पियर रखना है। तो बेस को 15 माइक्रो एम्पियर हम लोग रख के देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम करके देखते हैं। ठीक है, बताइए, बताएगा कोई आउटपुट किसके बीच का प्लॉट बनेगा? Sir, VCE and IC. वेरी गुड। और इनपुट में हम क्या कांस्टेंट रख के चलेंगे, किस चीज को फिक्स रखेंगे? बेस करंट को। क्या रखेंगे? Yes, sir. बेस करंट को ना, वोल्टेज को नहीं। जब इनपुट की बात करते हैं तो आउटपुट का वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं, जब आउटपुट का प्लॉट करते हैं तो इनपुट की करंट को कांस्टेंट करते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए, तो इसका मतलब आईबी को फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन में दिया भी हुआ है, आईबी को इन्होंने 15 ओम ले रखा है पहली वैल्यू। सेकंड वाला पॉइंट देखिए, सेट द बेस करंट 15 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले RH1 को हमने अगेन 1 ओम किया, ये देखिए 1 ओम यहाँ से RH1 से हो गया, RS2 को भी हमने 1 ओम किया, देखिए 1 ओम हो गया। ठीक, अब बेस करंट को हम लोग क्या करेंगे, 15 माइक्रो एम्पियर सेट करेंगे। तो बेस करंट को कैसे चेंज करेंगे बेटा, इनपुट का बेस करंट कैसे चेंज होगा, इनपुट की वोल्टेज को चेंज करने से। The voltage will चेंज, vary the voltage. Yes, sir. हाँ, तो वोल्टेज को वेरी कराएंगे तभी तो करंट चेंज होगी। तो इनपुट का Yes, sir. वोल्टेज कैसे वेरी करेगा, RH1 को वेरी कराने से। RH1 को थोड़ा वेरी कराते हैं हम। और यहाँ पे ये जो मीटर की रीडिंग है ये ऑब्जर्व करते रहिएगा। अभी यहाँ मीटर 10.29 दिखा रहा है, जब ये 15 माइक्रो एम्पियर दिखा देगा तो हम वहीं पे स्टॉप करेंगे, जैसा कि इंस्ट्रक्शन में दिया है। देखिए मैं इसको वेरी करा रहा हूँ,
देखिए बेटा 15 आ गया, ऑलमोस्ट 15 के आसपास आ गया, तो 14.92 ले लेते हैं। 15 के आसपास आ गया बेटा, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये हमारा देखिए बेस करंट 14.92 माइक्रो एम्पियर आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, अब इसको मत छेड़िएगा, ठीक है। अब हम VC को वेरी कराएंगे RS2 के हेल्प से और IC को मॉनिटर करेंगे कलेक्टर करंट को, ठीक है। तो एक रीडिंग हमारी ऑलरेडी यहाँ दिखाई दे रही है 0.1, ठीक है। तो एक रीडिंग तो यही ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये ऐड टू टेबल हमने कर दी। अब हम इसको VC को हमें वेरी कराना है, क्योंकि आउटपुट प्लॉट कर रहे हैं, तो RS2 को वेरी कराना पड़ेगा। RS2 को हम वेरी कराते हैं, तो मैं इसको 1 से 2 पे ले जाता हूँ। देखिए एक रीडिंग ये आ गई, ये देखिए VC थोड़ा बढ़ा और IC भी बढ़ा, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा दीजिए, ये देखिए सेकंड रीडिंग आ गई, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। थर्ड रीडिंग आ जाएगी, थोड़ा और बढ़ा दीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। इस तरह से आप बढ़ाते चले जाइए, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा दीजिए, फिर थोड़ा और बढ़ा दीजिए। वैसे इसमें आप लोग को एक चीज और ध्यान रखनी है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है उसमें 2 रीजन होते हैं, एक एक्टिव रीजन और एक सैचुरेशन रीजन। स्टार्टिंग में एक्टिव का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में करंट वोल्टेज के साथ करंट बढ़ती है, लेकिन कुछ देर बाद वो सैचुरेट हो जाती है, फिर बढ़ना बंद हो जाती है, ऑलमोस्ट बहुत कम कम बढ़ती है, ठीक है। तो अभी वो भी फेज आएगा, अभी हम करंट देखते जाइएगा, धीरे धीरे देखिए करंट सैचुरेट होती जा रही है। देखिए 57 आपको दिख रहा होगा, यहाँ बढ़ना बंद हो गया, पहले तो बढ़ रहा था। ये देखिए 3, 16, 38, 46, 52, 55 सबको ठीक है। अब यहाँ से बात सैचुरेट होना शुरू हो गया, देखिए दिख रहा है बेटा? Yes, sir. Yes. दिख रहा है सभी? अब देखिए बहुत धीरे धीरे बढ़ ही नहीं रहा, ऑलमोस्ट लगभग लगभग कांस्टेंट हो गई है, ये देखिए। तो आप जितना भी चाहेंगे बढ़ाते जाएंगे, कांस्टेंट ही होता जाएगा, ये देखिए चेंज नहीं हो रही करंट, ठीक है। अभी प्लॉट में भी आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, ये सैचुरेशन रीजन में आ गया। उसका प्लॉट बनाते हैं, ये देखिए प्लॉट दिख रहा है सभी को नीचे? प्लॉट दिख रहा है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ये आपका कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज हो गया VC, और ये आपका IC हो गया मिली एम्पियर। स्टार्टिंग में देखिए जब वोल्टेज बढ़ा रहे थे आप, यहाँ पे यहाँ तक लगभग करंट आपकी लीनियरली बढ़ी है, यहाँ इस पॉइंट तक, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ सैचुरेट हो गई करंट, अब थोड़ा बहुत कम मतलब चेंजेज आ रहा है करंट में। करंट देखिए 57.59, 57.61, ये ऑलमोस्ट बराबर है, बहुत माइनर चेंज, इसीलिए देखिए लगभग सैचुरेट हो गई करंट। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सभी को। ये आपका एक्टिव रीजन कहलाएगा, इतना वाला जहां तक करंट बढ़ा, और ये आपका सैचुरेशन रीजन कहलाएगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इज इट क्लियर? Yes, sir. आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए बेटा, अभी मीटिंग टाइम ओवर हो रहा है 40 मिनट का, फिर से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं इसको ओवर करा दूं, ठीक है, कवर करा दूं पूरा। मीटिंग टाइम 1 मिनट बचा है, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं कवर करा दूं। थोड़ा सा पॉइंट इसमें और बचा हुआ है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सभी को? अब आप इसका प्लॉट ले सकते हैं, यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं, यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये आपको शो कर देगा, देखिए जैसे हमने पिछला वाला प्रिंट किया था।